कराची में कोरोना वायरस के हमले तेज, 101 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 8.91 हो गई। जिला जनूबी में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 39, गरबी में 23, मलीर और कोरंगी, शर्की और वस्ती इस्लाम में 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची एयरपोर्ट के इलाके में 21 केसेस सामने आए। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट एरियाज को सील किए जाने पर गौर। कराची में 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को फाइजर की बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। माहिरीन का कहना है बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं, फाइजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन से सूरत हाल बिगड़ने लगी। पंजाब भर में 153 और इस्लामाबाद में 114 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। एक दिन में कोरोना से 2 अफराद जाबाहक और 630 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में हेल्थ इमरजेंसी में 3 माह की तोसी कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 4,480 जिंदगियां निकल ली, 13,51,000 से ज्यादा नए केसेस आ गए। बच्चों में ओमिक्रॉन के फैलाव के बायस अमेरिका ने स्कूल ना खोलने का फैसला कर लिया, जबकि बरतानिया ने मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल खोल दिए हैं। ओमिक्रॉन के हवाले से माहिरीन की हौसला अफजा तहकीक सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों को मुतासर नहीं करता, नया वेरिएंट जानलेवा नहीं। बेनजीर भुट्टो ने कहा था नवाज शरीफ के पास गैर मुल्की फंड्स उसामा बिन लादेन लाया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का दावा। कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं, केस शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से चलाया जाए। फारूक हबीब का फॉरेन फंडिंग केस की खुली कचहरी में समाअत का मुतालबा। फॉरेन फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। वजीर आजम अपने जराए आमदन कौम के सामने पेश करें। आज तक नून लीग की बदउनवानी का एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। रहनुमा नून लीग हसन इकबाल हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं तो केस रुकवाने के लिए हीले बहाने तलाश न करें। झूठे इल्जामात, घटिया सियासत से नाहल लीग की तारीख भरी पड़ी है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने हसन इकबाल की तनकीद का जवाब दे दिया। कहा शौकत खानम अस्पताल के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया। फॉरेन फंडिंग केस में भी नाहलों को मुंह छुपाने पड़ेंगे। बलूचिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, जल्द हर एक हो गया। बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। गवादर में 9 घंटे से जायद बादल बरसे, पानी घरों में दाखिल। कोयटा चमन और कोयटा जुब शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बरसात, बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र रहमत। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची में स्याह बादलों के डेरे, आज शाम से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला जुमेरात तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। दिन में दर्जा हरारत 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, वादी अलीपा, एबटाबाद, मरी में बर्फबारी से सड़कें ब्लॉक हो गईं।
आज़ाद कश्मीर में सड़कें बर्फ से ढक गईं। देहात का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सड़कों की बंदिश और दुश्वारियों के बावजूद सयाह तफरीगाह पहुंच गए। बारिश से पंजाब में धुंध में कमी आ गई। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मुतअद्दिद मकामात पर हादसा, दर्जनों परवासें मंसूख। स्वीडन में बर्फानी हवाओं का राज, हर तरफ सफेदी फैल गई। रूस की कई रियासतों में दर्जा हरारत -25 से भी नीचे गिर गया। ईरान के बाज़ इलाकों में बर्फबारी, पाकिस्तानी सरहद से मुंसलिक ईरानी सूबों में भी तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलियात पर तशवीश, ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान सख्त बरहमी का इजहार, कड़े रिमार्क्स। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती। केपी हुकूमत के अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? सेहत कार्ड्स का क्या तरीक़ाकार है? किस किस को कार्ड दिया जाएगा? विफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत से ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हर्जाना केस में पेशरफ, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। अदालत के बाहर सहाफी के सवाल पर शहबाज शरीफ बोले, कौन नहीं जानता कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर जान बलोच एक और केस में बरी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर उज़ैर बलोच और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू को बरी कर दिया। कत्ल का मुकदमा 2013 में दर्ज हुआ था। एक बार फिर हम पर बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों को अपने मातहत बना लिया है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची पर डाका डालती हैं। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने से खिताब। कहा, विफाक ने खैरात में 80 बसें दे दी। सिंध हुकूमत हर 2 माह बाद ऐलान करती है कि बसें आ जाएंगी। मेरा काम नहीं किसी से मुज़ाकरात करूं, मेरा काम असेंबली चलाना है। जमात इस्लामी के धरने से ईवान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी को सिंध सेक्रेटेरिएट जाना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सुहेल पठान की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। साबिक चेयरमैन परवेज अहमद बलोच की दरखास्त पर फैसला। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें सिंध काबीना ने 3 साल के लिए चेयरमैन मुकर्रर किया था। चीफ सेक्रेटरी ने मुद्दत पूरी होने से पहले ही आगा सुहेल को नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। कराची वालों का देरीना मुतालबा पूरा होने के करीब। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का चार्टर तैयार। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एक्ट सिंध असेंबली इजलास में पेश किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में मेडिकल, बिजनेस स्टडीज समेत 4 फैकल्टीज होंगी। 10 से ज़ायद शुबे होंगे। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तहत होगा। मिनी बजट में 1000 अरब का रद्द-बदल किया गया। टैक्सेस के बगैर महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। टैक्स लगा तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार है? शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 4था महीना है, चेयरमैन नैब रोजाना उजरत पर काम कर रहे हैं। नैब के अफसरान को जवाबदेह होना पड़ेगा।
ऐलानात, वादे, दावे सब धरे रह गए। हुकूमत मुल्क में गैस बहरान पर काबू पाने में नाकाम। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में घरों पर खाने के लाले पड़ गए। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। कोई होटल से महंगा खाना खरीद रहा है तो कोई सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। घरों में लकड़ियां जलाने की नौबत आ गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जिला कुलगाम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज ने ओकी के इलाके का मुहासरा कर लिया और शदीद सर्दी में इलाका मकीनों को घरों से निकालकर तलाशी ली। चीनी फौज का भारत को नए साल का तोहफा। वादी गुलवान में चीनी झंडा लहरा दिया। वीडियो जारी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोश। भारतीय कांग्रेस और सोशल मीडिया सारिफीन मोदी और अमित शाह पर बरस पड़े। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का सिंध हुकूमत के हुक्काम के हमराह नेशनल स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी के मामला पर बातचीत। पीएसएल में तमाशाइयों के लिए बेहतरीन सहूलियात देने पर भी गौर। इससे कबल चेयरमैन पीसीबी वजीर आला सिंध से भी मिले। पीसीबी अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों की नामजदगियों का ऐलान। बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन शाह, हारिस राउफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। हसन अली, फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान का नाम परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए तजवीज़। इमर्जिंग कैटेगरी के लिए इरशाद इकबाल, आजम खान, मोहम्मद वसीम और शाहनवाज धानी नामजद। From the right hand side, it's Ronaldo, and it's in, but the offside flag is up. Martinez strikes it. Oh, Jarvino! Don't intend it away. And 19 blows his whistle. And Wolves have won at Old Trafford to deny Manchester United an equaliser. रोनाल्डो का जादू ना चल सका। मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वोलोस ने मैदान मार लिया। 1-0 से कामयाबी समेटी। जो मोर्टो ने गेम को जाल तक पहुंचाया। हंसे दुनिया बसे रोए मेरा प्यार रे दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार। और मारूफ प्लेबैक सिंगर तोफैल होशियारपुरी की 29वीं बरसी। 1950 की दहाई में फिल्मी नगमा निगारी को अरूज पर पहुंचाया। रेहाना, चुपके चुपके, दुल्ला भट्टी समेत दर्जनों फिल्मों के गीत लिखे।